हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, जैसे हम लोग कनाडा में रह रहे हैं तो यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और साथ में फ्रेंच भी यहाँ की एक लैंग्वेज है। तो एक तरह से देखी जाए तो अगर हमें आपस में यहाँ कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश मतलब हम लोग को अगर आती है तो हम अच्छे से यहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपनी बात उनको समझा सकते हैं। और चूंकि मैं यहाँ पे एक ऐसे मतलब आया था वर्क परमिट पे, तो मेरे लिए तो एसेंशियल था कि मुझको तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आना ही चाहिए। तो मेरे पास वो क्वालिटी थी, तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब अपने आप को एडजस्ट कर पाया अच्छे से। बट मीनाक्षी के साथ में क्या है कि उसको इंग्लिश में रीड करना, राइट करना, ये चीज़ें तो आती हैं, बट जो कम्युनिकेशन में थोड़े से उसको हेजिटेशन है कि वो बात नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे उसको लगता है कि अगर वो अपनी इस जो कम्युनिकेशन की स्किल को है इंग्लिश में बोलने वाले को थोड़ा इंप्रूव कर लेगी तो उसको यहाँ पे मतलब और मजा आएगा अपनी लाइफ को स्पेंड करने में। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि जो एडमिंटन पब्लिक लाइब्रेरी है उनके पास में कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम उन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करा लेंगे तो वो हम लोग को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो कम्युनिकेशन की स्किल है इंग्लिश में बोलने की उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईपीएल और देखते हैं कि अगर मीनाक्षी के लिए वहाँ पे एनरोलमेंट हो सकता है तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है और फिर कोशिश कराएंगे कि वो उस कोर्स को अवेल करे और अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सके। तो फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं फटाफट ईपीएल। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ईपीएल और देखो यार, मतलब अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी ना डस्ट वाली सी स्नोफॉल हो रही है। और पता है, हमने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि उस टाइम तो प्लस में 15 के अराउंड टेम्परेचर था तब, और पार्क का दिखाया था हमने जैसे ना पूरी स्नो एकदम से मेल्ट हो गई थी। और आज देखो ये वापस से फिर से मतलब हल्की हल्की स्नोफॉल की वजह से सारे में स्नो आ गई है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा दिन टिकेगी ये, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक का वेदर है वो फिर से हम लोग को दिखा रहा है कि प्लस में होने वाला है। और जब प्लस में हो जाएगा तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि ये सारा मेल्ट हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा सारे में। बट अभी मौसम ठंडा हो गया है कि थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चल रही है। हालांकि जैसे हमने कैप नहीं लगा रखी तो इससे इतना तो है कि अभी थोड़ी सी बेरेबल है हवा। पिछले कई दिनों से अच्छा खासा टेम्परेचर हो रहा था तो हम लोग बिना कैप के निकल आए कि भाई ठीक हो रहा होगा, चलो चलते हैं थोड़ा सा। वैसे नज़दीक ही है यहाँ पे ईपीएल, हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम लोग को लगेंगे 10 मिनट के आसपास, हम पहुँच जाएंगे वहाँ। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ईपीएल। देखो ये सामने जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है यही वाली है एडमिंटन पब्लिक लाइब्रेरी। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, इसमें कई सारे फ्लोर हैं यहाँ पर, है ना। और देखो जो यहाँ पे इसके सामने वाली जो लोकेशन है ये एक्चुअली यहाँ पर जो चर्चिल स्क्वायर है ये वही है। हमने काफ़ी सारे यहाँ पे व्लॉग्स किए हैं। न्यू ईयर का और क्रिसमस का जो यहाँ फंक्शन होता है वो इसी जगह पर ही होता है, डाउनटाउन के अंदर। तो बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ पर ऐसे घूमने आने जाने के लिए भी। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि सामने जो अभी हमारी रेड लाइट हो रखी है क्रॉस करने के लिए रोड को, और वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारे लोग के लिए ग्रीन होगा वो, तो सामने वाली जो लाइट है वो वाइट कलर की हो जाएगी, तो एकदम से हम लोग फिर क्रॉस करेंगे। अभी ग्रीन हो गई है तो हम लोग चलते हैं, फटाफट रोड क्रॉस करते हैं। गाइस देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में ना एंटर करते कितनी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा रखी है। इस पे अभी गैलेक्सी का एक प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पर। वैसे इनके पास में मल्टीपल प्रोग्राम है जो चलते रहते हैं। और अभी देखो इसी से रिलेटेड ना गैलेक्सी से यहाँ नीचे कुछ इन्होंने यहाँ बच्चों को खेलने के लिए गेम्स ही बना रखे हैं। ये पोलू विन्नी भी खेल रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं इनके पास चल के एक्चुअली है क्या इसमें। अच्छा ये देखो, ये कोई रॉकेट वगैरह से स्टार्ट करने वाला है। ओ भाई भाई ये तो बहुत अच्छा था। चलो फटाफट चलते हैं, मीनाक्षी के लिए अभी इंग्लिश वाली बात करते हैं कि कैसे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइस ईपीएल से तो हम लोग अभी आ गए हैं, बट जैसे हम लोग अभी इस वीकेंड पे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए इंडियन ग्रोसरी स्टोर गए थे तो वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें ले आए थे, बट मिल्क नहीं लेके आए थे। जैसे मिल्क है और कर्ड है, तो अभी वो जितना बचा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। मीनाक्षी बोली कि चलो चलते हैं और लेके आते हैं अपने लिए मिल्क और कर्ड। तो सेवन यहाँ पे नज़दीक है। जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग को कभी अगर इमरजेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है तो हम लोग वॉलमार्ट ना जा करके हम लोग यहाँ सेवन जा सकते हैं। तो अभी वहीं चल रहे हैं। रेडी होना भी चलने के लिए? हाँ, मैंने तो कैप लगा ली, अब ठंडी होगी बाहर, हवा चलेगी। अभी ईपीएल गए ना हम लोग तो पता चला कि भाई बाहर तो ठंड अच्छी खासी हो रही है और हवा भी काफ़ी चल रही है। तो अभी हम लोग कैप वगैरह लेके नहीं गए थे, तो अभी लेने आए घर में कैप ले ली है और अपनी कार्ड भी ले ली है।
ग्लव्स भी ले लिए हैं, क्योंकि वहां से सामान पकड़ के लेके आएंगे हाथ में तो फिर ठंड लगेगी। चलो चलते हैं फिर, है ना, चलो। गाइस डाउनटाउन में देखो, जैसे यहाँ सामने ना 4-5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, और फिर ये वाली है यहाँ पर इसके बगल में, ये हाई राइज है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो डाउनटाउन में इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जबकि हम लोगों ने कल आपको दिखाया था अपने पुराने व्लॉग में, तो उसमें तो मतलब वहाँ पे जो इंडिविजुअल फैमिली वाले वो वाले घर काफ़ी ज़्यादा थे, बट डाउनटाउन में इस तरीके के बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में ही यहाँ पर फिर जो सेवोन है वो भी काफ़ी नज़दीक में ही है, तो लोग मतलब अपना यहाँ पे रहने के लिए अपार्टमेंट रेंट पे या अपने खुद के लिए रख लेते हैं इस तरीके से, तो मतलब थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाता है। और ये वाली बिल्डिंग जैसे यहाँ पे ना, ये भी इस तरीके से है कि किसी ग्रुप के थ्रू मैनेज है, तो लोग यहाँ पे अपना खुद का परचेज़ कर लेते हैं, रेंट वगैरह पे भी रख लेते हैं कि किसी को देना है तो। और देखो इसके सामने तो एक कंप्लीट एक मार्केट है बिल्कुल, जिसमें अलग अलग तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसको देख करके ना मुझे गुड़गांव की याद आती है, मैं गुड़गांव में रहता था सेक्टर 4 के पास में, तो वहाँ पे इसी तरीके से मार्केट थी, और चारों तरफ में वहाँ पे मतलब शॉप्स थी और बीच में पार्किंग थी। तो अभी बिल्कुल वैसा ही एकदम से यहाँ पे है, और इसी के जस्ट सामने यहाँ पर है भी सेवॉन। तो हम लोग अभी चलते हैं, एंटर करते हैं सेवॉन में, और अपनी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो कंप्लीट करते हैं। गाइस ये एक पार्किंग का एरिया है, और देखो यहाँ पे ना कि ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है। एक्चुअली इसका क्या काम है, जैसे पार्किंग में खड़े खड़े ना ठंड में गाड़ियों के अंदर का क्या होता है कि फ्यूल जम जाता है, तो उसको मतलब हीट करने के लिए उसमें एक सर्किट होता है, उसको पूरी यहाँ पे पावर देने के लिए इसको ये लगाया गया है, जिससे कि मतलब वो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो पार्किंग में तो उनका फ्यूल जमे ना, और जमा भी हो तो फिर मतलब फटाफट इसको लगा करके अपने सर्किट को अपनी गाड़ी के साथ में अपनी गाड़ी को गर्म कर लें और फिर ईजिली चले जाए, नहीं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। गाइस सेवॉन से तो आ गए हम लोग अपनी ग्रोसरी करके, और अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ कि एडमिंटन पब्लिक लाइब्रेरी में जो हम लोग गए थे मीनाक्षी के लिए, वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोग को दी हैं और क्या आगे हमारे लिए मतलब पाथ फॉरवर्ड है कि जिससे कि मीनाक्षी थोड़ी सी अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ा सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस जैसे हम लोग EPL गए थे तो जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था बिल्कुल हम लोग को तो वैसे ही मिला, और वहाँ पर ऑप्शन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के हैं। एंड गाइस पता है जैसे मतलब हम तो इंडिया से हैं, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी अच्छी जो मतलब यहाँ कनाडा में नहीं है ना, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रही है तो माइंड में ना एक लालच आता है कि यार ये चीज़ मतलब जितना जल्दी हो सके भगवान यार हमारे इंडिया में भी स्टार्ट करा दे, तो उसी में से ये है कि लाइब्रेरी वाली चीज़ भी है। देखो गाइज मैं दिखाता हूँ, आज हम लोग गए ना तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग को मिली हैं। तो गाइज ये उन्होंने ब्राउज़र दिया हम लोग को, जिसमें देखो इन्होंने बताया है कि इंग्लिश लर्निंग के लिए इनका यहाँ पे जो सेशन चल रहे हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, है ना, और उनके किस दिन में है किस टाइम पर हैं, बिगनर कोई है कोई इंटरमीडिएट है, तो उन सब के लिए अलग अलग लेवल्स के मतलब उन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं। फिर किसी को इन पर्सन जा करके मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी में अगर सीखना है तो उसके लिए भी इन्होंने दे रखा है। जैसे हम लोग के पास में ये स्टैनली मिलनर ये वाली जो लाइब्रेरी है ये है, तो किस टाइम से किस टाइम तक वो कोर्स चलेगा ये भी दे रखा है, और किस दिन चलेगा वो भी दे रखा है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मतलब अच्छी आप लोग को यहाँ पे मिल रही है फैसिलिटी, तो कितना बढ़िया है।
है ना। और साथ में गाइज उन्होंने फिर हमको ये भी दिया कि जैसे मीनाक्षी का ना अभी तक वहाँ पे अकाउंट नहीं था लाइब्रेरी में, तो उन्होंने हमें ये कार्ड भी दिया है। अब इस कार्ड के थ्रू मीनाक्षी वहाँ पे ना सारी सर्विसेज को अवेल कर सकती है जो लाइब्रेरी की खुद की हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे देखो, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये उन्होंने एक अलग से ब्राउज़र दिया कि जिसमें सारा इनके पास में मतलब ऑप्शन है कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं लाइब्रेरी के थ्रू। तो जिसमें इन्होंने दिखाया देखो, आप मतलब 40 आइटम्स अवेल कर सकते हो, है ना। और उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे 3 वीक के लिए आप बुक, मैगजीन, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, वीडियो गेम्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप मतलब वहाँ से अवेल कर सकते हो ना। बुक्स वगैरह किसी भी तरीके की जो वहाँ पर रखी है वो तो आप इमीडिएटली उठा सकते हो, और जो वहाँ नहीं रखी है आप वो उनकी वेबसाइट पे जाके उसको भी ऑर्डर कर सकते हो। और साथ में उन्होंने कि भाई अगर आपकी जो लाइब्रेरी का आइटम है वो ओवर ड्यू हो रहा है तो कितने टाइम पर मतलब आपको वापस करना है, और कितने दिन तक अगर आप नहीं करोगे देन फिर वो आपको ऐसा होगा कि आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें उन्होंने बताई। हालांकि उन्होंने ये तक भी कहा है कि अगर 3 वीक तक भी ड्यू डेट के बाद अगर आप वापस नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद आपको लगा कि हाँ ठीक है यार मैं अब मुझे टाइम है मैं दे सकता हूँ, तो भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब बहुत बड़ी बात लगी मुझको तो इस चीज़ की। और इतने अच्छे से उन्होंने जो समझाया वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लोग थे, बहुत अच्छे तरीके से। कई बार उन्होंने ये चीज़ पूछी कि भाई आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप बताओ। तो गाइज मतलब लग रहा है ना आप लोगों की भी, अगर ये चीज़ें हमारे यहाँ इंडिया में भी हर सिटी के अंदर, है ना, जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं हर जगह स्टार्ट हो जाए। और देखो मज़े की बात, ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं केवल यही एक लाइब्रेरी है। ये देखो गाइज, ये पूरे एडमिंटन का मैप है। और ये जितने जितने आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये एडमिंटन के अंदर इतनी सारी लाइब्रेरी हैं। और जो फैसिलिटी मैंने मतलब आपको भी बताई है वो सारी फैसिलिटी इसमें हर जगह पे अवेलेबल है। तो आप सोचो कि मतलब अगर मैं जैसे इंडिया में मेरठ सिटी का रहने वाला हूँ, यूपी के अंदर, अगर वहाँ यूपी में मेरठ के अंदर अगर इतनी सारी लाइब्रेरी हो जाए, और कोई भी गांव का बच्चा जिसके पास मतलब पढ़ने के लिए बुक्स का इंतज़ाम नहीं है वो, या फिर किसी को मतलब और अच्छा कुछ सीखना है, तो उसके लिए वो उसको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे तो लर्निंग कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ेगी वहाँ पे इंडिया में। तो ये लालच तो गाइज मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है जब से मैंने ये चीज़ देखी है। मैं तो भगवान से विश कर रहा हूँ कि यार किसी तरीके से ये चीज़ें ना हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनका वेब एक्सेस भी है, आप वेब पे लॉगिन करके वहाँ पे सर्च करो कि आपको क्या सीखना है क्या पढ़ना है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मतलब लाइब्रेरी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो देखो गाइज कितनी मस्त चीज़ है। अब मैं मीनाक्षी के लिए तो यही विश करूँगा कि जैसे इसका मन है कि थोड़ा सा अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को बढ़ाए, तो ये अगर ध्यान देगी तो ये उसमें मतलब कुछ अच्छा कर पाएगी। तो इसके ऊपर अब कितनी मेहनत करती है इस चीज़ में भाई, उनकी तरफ से तो प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है भाई, करोगे ना मेहनत? देखती हूँ। हाँ चलो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।